अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, जिनका जिक्र कुरान पाक में कई दफ़ा किया गया है। 35 सूरतों की 63 आयतों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए ध्यान से देखें और सुने। पसंद आए तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। तारीख और तौरात दोनों हज़रत इब्राहीम के वालिद का नाम तारिख बताते हैं, और कुरान पाक के एतबार से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र है। इस सिलसिले में उलेमा, तफसीर लिखने वाले, मगरिबी मुस्तशरकों और तहकीक करने वालों ने बड़ी बड़ी लंबी लंबी बहसें की हैं, लेकिन इनमें अख्तियार की गई कम वजन और हल्की बातें हैं। इसलिए कि कुरान मजीद ने जब खोल खोल कर आज़र को अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप कहा है, तो फिर अंसाब के उलेमा और बाइबल की तखमीनी अटकलों से मुतासिर होकर कुरान मजीद की यकीनी ताबीर को मजाज कहने या इससे भी आगे बढ़कर कुरान मजीद में कवायद की बातें मानने पर कौन सी शरई और हकीकी ज़रूरत मजबूर करती है। साफ और सीधा रास्ता यह है कि जो कुरान मजीद में कहा गया उसको मान लिया जाए, चाहे वह नाम हो या लक़ब हो। हज़रत इब्राहीम के हालात के साथ उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के वाक़यात भी वाबिस्ता हैं। इन तीनों पैगंबरों के तफसीली हालात इनके तज़किरों में बयान किए जाएंगे। यहाँ सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हालात के तहत कहीं कहीं जिक्र आएगा। हज़रत इब्राहीम की शान की इस अज़मत के पेशेंज़र जो नबियों और रसूलों के दरमियान उनको हासिल है, कुरान मजीद में उनके वाक़यात को अलग अलग उसलूब के साथ जगह जगह बयान किया गया है। एक जगह पर अगर थोड़े में जिक्र है तो दूसरी जगह तफसील से तज़किरा किया गया है, और कुछ जगहों पर उनकी शान और खूबी को सामने रखकर उनकी शख्सियत को नुमायां किया गया है। तौरात यह बताती है कि हज़रत इब्राहीम इराक़ के कस्बा ऊर के बाशिंदे थे और अहले फद्दान में से थे, और उनकी कौम बुत परस्त थी, जबकि इंजील में साफ लिखा है कि उनके वालिद नज़्जारी का पेशा करते और अपनी कौम के अलग अलग कबीलों के लिए लकड़ी के बुत बनाते और बेचा करते थे। मगर अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शुरू ही से हक़ की बसीरत और रुश्द व हिदायत अता फरमाई, और वे ये यकीन रखते थे कि बुत न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, और न किसी की पुकार का जवाब दे सकते हैं, और नफ़ा व नुकसान का उनसे कोई वास्ता नहीं। वे सुबह व शाम आँख से देखते थे कि इन बेजान मूर्तियों को मेरा बाप अपने हाथों से बनाता और गढ़ता रहता है, और जिस तरह उसका दिल चाहता है उसी तरह नाक कान आँखें बना लेता है और फिर खरीदने वालों के हाथ बेच देता है। तो क्या ये खुदा हो सकता है, या खुदा जैसा, या खुदा के बराबर हो सकता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब यह देखा कि कौम बुत परस्ती, सितारा परस्ती और मज़ाहिर परस्ती में ऐसी लगी हुई है कि खुदा ए बरतर की कुदरतें, मुतलका और उसके एक होने का तसव्वुर भी उनके दिलों में बाकी न रहा, और अल्लाह के एक होने के अक़ीदे से ज़्यादा कोई ताज्जुब की बात नहीं रही, तब उसने अपनी हिम्मत चुस्त की और जाते वाहिद के भरोसे पर उनके सामने दीन हक का पैगाम रखा और ऐलान किया, ऐ कौम, यह क्या है जो मैं देख रहा हूं कि तुम अपने हाथ से बनाए हुए बुतों की पूजा में लगे हुए हो? क्या तुम इस कदर गफलत के ख्वाब में हो कि जिस बेजान लकड़ी को अपने हथियारों से गढ़कर मूर्तियां तैयार करते हो, अगर वे मर्जी के मुताबिक न बने तो उनको तोड़कर दूसरे बना लेते हो, उसके के बाद फिर उन्हीं को पूजने लगते हो और नफा नुकसान का मालिक समझने लगते हो। तुम इस खुराफात से बाज आ जाओ, अल्लाह की तौहीद के नज़्म गाओ और उस एक हकीकी मालिक के सामने सरे नियाज झुकाओ जो मेरा, तुम्हारा और कुल कायनात का खालिक व मालिक है। मगर कौम ने उनकी आवाज़ पर बिल्कुल ध्यान न दिया, और वो लोग हक सुनने वाले कान और हक देखने वाली निगाह से महरूम थे। इसलिए उसने जलीलुल कद्र पैगंबर की दावतें, हक का मजाक उड़ाया और ज़्यादा से ज़्यादा तमरुद व सरकशी का मुजाहरा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि शिर्क का सबसे बड़ा मरकज़ खुद उनके अपने घर में कायम है, और आजर की बुत परस्ती और बुतसाजी पूरी कौम के लिए एक अड्डा बनी हुई है। इसलिए फितरत का तकाजा है कि हक की दावत और सच्चाई के पैगाम के फ़र्ज़ की अदायगी की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। इसलिए हज़रत इब्राहीम ने सबसे पहले अपने वालिद आज़र ही को मुखातब किया और फरमाया, ऐ बाप, खुदा परस्ती और मारफत इलाही के लिए जो रास्ता तूने अपनाया है
اور जिसे आप बाप दादा का पुराना रास्ता बताते हैं, यह गुमराही और बातिल परस्ती का रास्ता है, और सीधा रास्ता राह हक सिर्फ वही है जिसकी मैं दावत दे रहा हूं। ऐ बाप, तौहीद ही नजात का सरचश्मा है, न कि तेरे हाथ के बनाए गए बुतों की पूजा और इबादत। इस राह को छोड़कर हक़ और तौहीद के रास्ते को मजबूती के साथ अख्तियार कर, ताकि तुझको अल्लाह की रज़ा और दुनिया और आखिरत की सादत हासिल हो। मगर अफसोस कि आज़र पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नसीहतों का बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ, बल्कि हक़ कबूल करने के बजाय आज़र ने बेटे को धमकाना शुरू किया। कहने लगा कि इब्राहीम, अगर तू बुतों की बुराई से बाज ना आएगा तो मैं तुझको पत्थर मार मार कर हलाक कर दूंगा। हज़रत इब्राहीम ने जब यह देखा कि मामला हद से आगे बढ़ गया, और एक तरफ अगर बाप के एहतराम का मसला है तो दूसरी तरफ फ़र्ज की अदायगी, हक़ की हिमायत और अल्लाह के हुक्म की इताअत का सवाल, तो उन्होंने सोचा और आखिर वही किया जो ऐसे ऊंचे इंसान और अल्लाह की जलीलुल कद्र पैगंबर के शायान शान था। उन्होंने बाप की सख्ती का जवाब सख्ती से नहीं दिया, हकीर समझने और जलील करने का रवैया नहीं बरता, बल्कि लुत्फ़ करम और अच्छे अखलाक के साथ यह जवाब दिया, ऐ बाप, अगर मेरी बात का यही जवाब है तो आज से मेरा तेरा सलाम है। मैं अल्लाह के सच्चे दीन और उसके पैगाम हक़ को नहीं छोड़ सकता और किसी हाल में बूतों की पूजा नहीं कर सकता। मैं आज तुझसे जुदा होता हूँ, मगर गायबाना बारगाह इलाही में बख्शीस तलब करता रहूँगा, ताकि तुझको हिदायत नसीब हो और तू अल्लाह के अजाब से नजात पा जाए। बाप और बेटे के दरमियान जब मेल की कोई शक्ल न बनी और आजर ने इब्राहीम की रुश्द व हिदायत को कबूल न किया, तो हज़रत इब्राहीम ने आजर से जुदाई अख्तियार कर ली और अपनी हक़ की दावत और रिसालत के पैगाम को फैला दिया। और अब सिर्फ आजर ही मुखातब न रहा, बल्कि पूरी कौम को मुखातब बना लिया। मगर कौम अपने बाप दादा के दीन को कब छोड़ने वाली थी? उसने इब्राहीम की एक न सुनी और हक़ की दावत के सामने अपने बातिल माबूदों की तरह गूंगे, अंधे और बहरे बन गए। और जब इब्राहीम ने ज्यादा जोर देकर पूछा कि यह तो बतलाओ कि जिनकी तुम पूजा करते हो, ये तुम्हें किसी किस्म का भी नफ़ा या नुकसान पहुंचाते हैं, तो कहने लगे कि इन बातों के झगड़े में हम पड़ना नहीं चाहते। हम तो यह जानते हैं कि हमारे बाप दादा यही करते चले आए हैं, इसलिए हम भी वही कर रहे हैं। तब हज़रत इब्राहीम ने एक खास अंदाज से एक खुदा की हस्ती की तरफ तवज्जोह दिलाई और फरमाने लगे, मैं तो तुम्हारे इन सब बूतों को अपना दुश्मन जानता हूं, यानी मैं इनसे बेखौफ खतर होकर इनसे जंग का ऐलान करता हूं कि अगर यह मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं तो अपनी हसरत निकाल लें। अलबत्ता मैं उस हस्ती को अपना मालिक समझता हूं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, जिसने मुझको पैदा किया और सीधा रास्ता दिखाया, जो मुझको खिलाता पिलाता यानी रिज्क देता है, और जब मैं बीमार हो जाता हूं तो वह मुझको शिफ बख्शता है, और मेरी जिंदगी और मौत दोनों का मालिक है। और खताकारी के वक्त जिससे यह फरियाद करता हूं कि वह क़यामत के दिन मुझको बख्श दे, और मैं उसके हुजूर में यह दुआ करता रहता हूं, ऐ परवरदिगार, तू मुझको सही फैसले की ताकत अता फरमा और मुझको नेकों की फहरिस्त में दाखिल कर, और मुझको जुबान की सच्चाई अता कर और जन्नत नईम के वारिसों में शामिल कर। मगर आजर और आजर की कौम के दिल किसी तरह हक़ कबूल करने के लिए नर्म न हुए और उनका इनकार हद से गुजरता ही गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्ती के साथ साथ सितारा परस्ती भी करती थी, और यह अकीदा था कि इंसानों की मौत और हयात, उनकी रोज़ी, उनका नफ़ा नुकसान, खुश्क साली, कहत साली, जीत और हार गरज दुनिया के तमाम कारखाने का नज़्म व नस्क तारे और उनकी हरकतों की तासीर पर चल रहा है, और यह तासीर उनकी जाती सिफ़तों में से है, इसलिए इनकी खुशनुदी ज़रूरी है और यह उनकी पूजा के बिना मुमकिन नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस तरह उनको उनकी नकली झूठे माबूदों की हकीकत खोल करके हक़ के रास्ते की तरफ दावत दी, उसी तरह ज़रूरी समझा कि उनके झूठे बातिल माबूदों की बेसबाती और फना के मंजर को पेश करके इस हकीकत से भी आगाह कर दें कि तुम्हारा यह ख्याल बिल्कुल गलत है कि इन चमकते हुए सितारों, चांद और सूरज में खुदाई ताकत हासिल है। ऐसा हरगिज़ नहीं, यह बेकार का ख्याल और बातिल का अकीदा है। मगर ये बातिल परस्त जबकि अपने खुद के गढ़े हुए बुतों से इतने डरे हुए थे कि उनको बुरा कहने वाले के लिए हर वक्त यह सोचते थे
کہ ان کے غضب میں آ کر تباہ و برباد ہو جائے گا، تو ایسے توہام پرستوں کے دلوں میں بلند ستاروں کی پوجا کے خلاف جذبہ پیدا کرنا کچھ آسان کام نہ تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دماغ کے مناسب ایک عجیب اور دلچسپ طریقہ اختیار کیا۔ تاروں بھری رات تھی، ایک ستارہ خوب روشن تھا۔ حضرت ابراہیم، آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا، میرا رب یہ ہے۔ اس لیے اگر ستارے کو رب مان سکتے ہیں تو یہ ان میں سب سے ممتاز اور روشن ہے۔ لیکن جب وہ اپنے طے شدہ وقت پر نظر سے اوجھل ہو گیا اور اس کو یہ مجال نہ ہوئی کہ ایک گھڑی اور رہنمائی کرا سکتا اور کائنات کے نظام سے ہٹ کر اپنے پوجنے والوں کے لیے تھوڑی دیر اور زیارت گاہ بنا رہتا، تب حضرت ابراہیم نے فرمایا، میں چھپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس چیز پر مجھ سے بھی زیادہ تبدیلیوں کا اثر پڑتا ہو اور جو جلد جلد ان اثرات کو قبول کر لیتا ہو، وہ میرا معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ چاند اب و تاب کے ساتھ سامنے موجود ہے۔ اس کو دیکھ کر فرمایا، میرا رب یہ ہے، اس لیے یہ خوب روشن ہے اور اپنی ٹھنڈی روشنی سے ساری دنیا کو نور کا گڑھ بنائے ہوئے ہے۔ پر اگر تاروں کو رب بنانا ہی ہے تو اسی کو کیوں نہ بنایا جائے، کیونکہ یہی اس کا زیادہ حقدار نظر آتا ہے۔ پھر جب صبح کا وقت ہونے لگا تو چاند کے بھی ہلکے پڑ جانے اور چھپ جانے کا وقت آ پہنچا، اور جتنا ہی سورج کے اگنے کا وقت ہوتا گیا چاند اتنا ہی دیکھنے والے کی نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم نے ایک ایسا جملہ فرمایا جس سے چاند کے رب ہونے کی مناہی کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کی ہستی کی طرف قوم کی توجہ اس خاموشی سے پھیر دی کہ قوم اس کا احساس نہ کر سکے، اور اس بات چیت کا ایک ہی مقصد ہے، یعنی صرف ایک اللہ پر ایمان، وہ ان کے دلوں میں بغیر قصد و ارادے کے بیٹھ جائے۔ فرمایا، اگر میرا سچا پالنہار میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی ضرور گمراہ قوم میں سے ہی ایک ہوتا۔ پر اتنا فرمایا اور خاموش ہو گئے، اس لیے کہ اس سلسلے کی اب بھی ایک کڑی اور باقی ہے، اور قوم کے پاس ابھی مقابلے کے لیے ایک ہتھیار موجود ہے، اس لیے اس سے زیادہ کہنا مناسب نہیں تھا۔ تاروں بھری رات ختم ہوئی، چمکتے ستارے اور چاند سب نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آفتاب کا رخ روشن سامنے آ رہا ہے۔ دن نکل آیا اور وہ پوری آب و تاب سے چمکنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا، یہ ہے میرا رب، کیونکہ یہ تاروں میں سب سے بڑا ہے اور نظام فلکی میں اس سے بڑا ستارہ ہمارے سامنے دوسرا نہیں ہے۔ لیکن دن بھر چمکنے اور روشن رہنے اور پوری دنیا کو روشن کرنے کے بعد مقرر وقت پر اس نے بھی عراق کی سرزمین سے پہلو بچانا شروع کر دیا، اور اندھیری رات دھیرے دھیرے سامنے آنے لگی۔ آخر کار وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ تو اب وقت آ پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام اصل حقیقت کا اعلان کر دیں اور قوم کو لاجواب بنا دیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق اگر ان تاروں کو رب اور معبود ہونے کا درجہ حاصل ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم سے بھی زیادہ ان میں تبدیلیاں نمایاں ہیں اور یہ جلد جلد ان کے اثروں سے متاثر ہوتے ہیں، اور اگر معبود ہیں تو ان میں چمک کر پھر ڈوب جانا کیوں ہے؟ جس طرح چمکتے نظر آتے تھے اسی طرح کیوں نہ چمکتے رہے؟ چھوٹے ستاروں کی روشنی کو چاند نے کیوں ماند کر دیا، اور چاند کے چمکتے رخ کو آفتاب کے نور نے کس لیے بے نور بنا دیا؟ پر اے قوم، میں ان شرک بھرے عقیدوں سے بری ہوں اور شرک کی زندگی سے بیزار۔ بے شک میں نے اپنا رخ صرف اسی ایک اللہ کی اور کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ میں حنیف یعنی ایک اللہ کی اطاعت کے لیے یکس ہوں، اور مشرک یعنی شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ اب قوم سمجھی کہ یہ کیا ہوا؟ ابراہیم نے ہمارے تمام ہتھیار بیکار اور ہماری تمام دلیلیں پامال کر کے رکھ دیں۔ اب ہم ابراہیم کی اس مضبوط اور کھلی دلیل کو کس طرح رد کریں، اور اس کی روشن دلیل کا کیا جواب ہے؟ وہ اس کے لیے بالکل بے بس اور پست تھے، اور جب کوئی بس نہ چلا تو قائل ہونے اور حق کی آواز کو قبول کر لینے کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگے اور اپنے جھوٹے معبودوں سے ڈرانے لگے کہ وہ تیری توہین کا تجھ سے ضرور بدلہ لیں گے اور تجھ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، کیا تم مجھ سے جھگڑتے اور اپنے بتوں سے مجھ کو ڈراتے ہو؟ حالانکہ اللہ نے مجھ کو صحیح راستہ دکھا دیا ہے، اور تمہارے پاس گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ مجھے تمہارے بتوں کی قطعی کوئی پرواہ نہیں، جو کچھ میرا رب چاہے گا وہی ہوگا۔ تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا تم کو ان باتوں سے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی؟
तुम को तो अल्लाह की नाफरानी करने और उसके साथ बुतों को शरीक ठहराने में भी कोई डर नहीं होता, जिसके लिए तुम्हारे पास एक दलील भी नहीं है, और मुझसे यह उम्मीद रखते हो कि एक अल्लाह का मानने वाला और दुनिया के अमन का जिम्मेदार होकर मैं तुम्हारे बुतों से डर जाऊंगा। काश कि तुम समझते कि फसादी कौन है और कौन है सुलहपसंद और अमनपसंद। सही अमन की जिंदगी उसी को हासिल है जो एक अल्लाह पर ईमान रखता और शिर्क से बेजार रहता है और वही रास्ते पर है। बहरहाल, अल्लाह की यह शानदार हुज्जत थी जो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से बुत परस्ती के खिलाफ हिदायत व तबलीग के बाद कवाकिब परस्ती यानी तारा परस्ती के रद्द में ज़ाहिर फरमाई और उनकी कौम के मुकाबले में उनको रोशन और खुली दलीलों से सरबुलंदी अता फरमाई। गरज इन तमाम रोशन और खुली दलीलों के बाद भी जब कौम ने इस्लाम की दावत कबूल न की और बुत परस्ती और कवाकिब परस्ती में उसी तरह पड़ी रही, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन जमहूर के सामने जंग का ऐलान कर दिया कि मैं तुम्हारे बुतों के बारे में एक ऐसी चाल चलूंगा जो तुमको जीत करके ही छोड़ेगी। इस मामले से मुताल्लिक असल सूरत हाल ये है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज़र और कौम के लोगों को हर तरह बुत परस्ती के ऐबों को जाहिर करके उससे बाज रहने की कोशिश कर ली और हर किस्म की नसीहतों के जरिए उनको यह बताने में ताकत लगा ली कि ये बुत न नफ़ा पहुंचा सकते हैं न नुकसान, और यह कि तुम्हारे काहिनों और पेशवाओं ने उनके बारे में तुम्हारे अक्लों पर खौफ बिठा दिया है कि अगर उनके इनकारी हो जाओगे तो ये गजबनाक होकर तुमको तबाह कर डालेंगे। ये तो अपनी आई हुई मुसीबत को भी नहीं टाल सकते। मगर आज़र और कौम के दिलों पर मुतलक असर न हुआ और वे अपने देवताओं की खुदाई ताकत के अकीदे से किसी तरह बाज न आए, बल्कि काहिनों और सरदारों ने उनको और ज्यादा पक्का कर दिया और इब्राहीम की नसीहत पर कान धरने से सख्ती के साथ रोक दिया। तब हज़रत इब्राहीम ने सोचा कि मुझको रुश्द व हिदायत का ऐसा पहलू अख्तियार करना चाहिए जिससे लोग यह देख लें कि वाकई हमारे देवता सिर्फ लकड़ियों और पत्थरों की मूर्तियां हैं, जो गूंगी भी हैं, बहरी भी हैं और अंधी भी, और दिलों में यह यकीन बैठ जाए कि जब तक उनके बारे में हमारे काहिनों और सरदारों ने जो कुछ कहा था वह बिल्कुल गलत और बेसर पैर की बात थी और इब्राहीम ही की बात सच्ची है। अगर ऐसी कोई शक्ल बन गई तो फिर मेरे लिए हक की तबलीग के लिए आसान राह निकल आएगी। यह सोचकर उन्होंने अमल का एक निज़ाम तैयार किया जिसको किसी पर जाहिर नहीं होने दिया, और उसकी शुरुआत इस तरह की कि बातों बातों में अपनी कौम के लोगों से यह कह गुजरे कि मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक खुफिया चाल चलूंगा। गोया इस तरह उनको तंबीह करनी थी कि अगर तुम्हारे देवताओं में कुछ कुदरत है जैसा कि तुम दावा करते हो, तो वे मेरी चाल को बातिल और मुझको मजबूर कर दें कि मैं ऐसा न कर सकूं। मगर चूंकि बात साफ न थी, इसलिए कौम ने इस ओर कुछ तवज्जो न दी। इत्तिफाक की बात कि करीब ही के ज़माने में कौम का एक मजहबी मेला पेश आया। जब सब उसके लिए चलने लगे तो कुछ लोगों ने इब्राहीम से इसरार किया कि वह भी साथ चलें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले तो इनकार किया, और फिर जब इस तरफ से इसरार बढ़ने लगा तो सितारों की तरफ निगाह उठाई और फरमाने लगे, मैं आज कुछ बीमार सा हूं। चूंकि इब्राहीम की कौम को कवाकिब परस्ती की वजह से तारों में कमाल भी था और एतकाद भी, इसलिए अपने अकीदे के लिहाज से वे यह समझे कि इब्राहीम किसी नहस सितारे के बुरे असर में फंसे हुए हैं, और यह सोचकर और किसी तफसील को जाने बगैर वे इब्राहीम को छोड़कर मेला चले गए। अब जबकि सारी कौम, बादशाह, काहिन और मजहबी पेशवा मेले में मसरूफ और शराब कबाब में मशगूल थे, तो हज़रत इब्राहीम ने सोचा कि वक्त आ गया है कि अपने अमल के निज़ाम को पूरा करूं और आंखों से दिखाकर सब पर वाज़ेह कर दूं कि उनके देवताओं की हकीकत क्या है। वह उठे और सबसे बड़े देवता के हैकल यानी मंदिर में पहुंचे। देखा तो वहां देवताओं के सामने किस्म किस्म के हलवों, फलों, मेवों और मिठाइयों के चढ़ावे रखे थे। इब्राहीम ने तंज भरे लहजे में चुपके चुपके इन मूर्तियों से खिताब करके कहा कि यह सब कुछ मौजूद है, उनको खाते क्यों नहीं, और फिर कहने लगे, मैं बात कर रहा हूं, क्या बात है कि तुम जवाब नहीं देते। और फिर इन सबको तोड़ फोड़ डाला और सबसे बड़े बुत के कांधे पर तीर रखकर वापस चले गए। जब लोग मेले से वापस आए तो हैकल में बुतों का यह हाल पाया, बहुत बिगड़े, और एक दूसरे से पूछने लगे कि यह क्या हुआ
और किसने किया? इनमें वे भी थे जिनके सामने हजरत इब्राहिम तल्लाहिलता अकीदन्ना असनामकुम कह चुके थे। उन्होंने फौरन कहा कि यह उस आदमी का काम है जिसका नाम इब्राहिम है, वहीं हमारे देवताओं का दुश्मन है। काहिनों और सरदारों ने यह सुना तो गम व गुस्से से लाल हो गए और कहने लगे, इसको मजमे के सामने पकड़ कर लाओ ताकि सब देखें कि मुजरिम कौन आदमी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सामने लाए गए तो बड़े रौब व दबदबा से उन्होंने पूछा, क्यों इब्राहिम, तूने हमारे देवताओं के साथ यह सब कुछ किया है? इब्राहिम ने देखा कि अब वह बेहतरीन मौका आ गया है जिसके लिए मैंने यह तदबीर अख्तियार की। मजमा मौजूद है, लोग देख रहे हैं कि उनके देवताओं का क्या हश्र हो गया, इसीलिए अब काहिनों मजहबी पेशवाओं को लोगों की मौजूदगी में उनके बातिल अकीदे पर शर्मिंदा कर देने का वक्त है। तो आम लोगों को आंखों देखते मालूम हो जाए कि आज तक इन देवताओं से मुताल्लिक जो कुछ हमसे काहिनों और पुजारियों ने कहा था, यह सब उनका मकर व फरेब था। मुझे उनसे कहना चाहिए कि यह सब उस बड़े बुत की कार्रवाई है, उससे मालूम करो। लामहला वे यही जवाब देंगे कि कहीं बुत भी बोलते और बात करते हैं, तब मेरा मतलब हासिल है, और फिर मैं उनके अकीदे की पोल लोगों के सामने खोलकर सही अकीदे की तलकतीन कर सकूंगा और बताऊंगा कि किस तरह वे बातिल और गुमराही में मुब्तेला हैं। उस वक्त उन काहिनों और पुजारियों के साथ शर्मिंदगी के सिवा क्या होगा, इसलिए हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया। इब्राहिम ने कहा, बल्कि इनमें से इस बड़े बुत ने यह किया है, पर अगर ये बुत बोलते हों तो इनसे मालूम कर लो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस यक़दीनी हुज्जत और दलील का काहिनों और पुजारियों के पास क्या जवाब हो सकता था? वह शर्म से डूबे हुए थे, दिलों में जलील व रुस्वा थे और सोचते थे कि क्या जवाब दें। आम लोग भी आज सब कुछ समझ गए और उन्होंने अपनी आंखों से यह मंजर देख लिया जिसके लिए वे तैयार न थे। यहां तक कि छोटे और बड़े सभी को दिल में इकरार करना पड़ा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जालिम नहीं है, बल्कि जालिम हम खुद हैं कि ऐसे बेदलील और बातिल अकीदे पर यकीन रखते हैं। तब शर्म से सिर झुकाकर कहने लगे, इब्राहिम, तू खूब जानता है कि इन देवताओं में बोलने की ताकत नहीं है, ये तो बेजान मूर्तियां हैं। इस तरह हजरत इब्राहिम की हुज्जत व दलील कामयाब हुई और दुश्मनों ने मान लिया कि जालिम हम ही हैं, और उनको तमाम लोगों के सामने जुबान से इकरार करना पड़ा कि हमारे ये देवता जवाब देने और बोलने की ताकत नहीं रखते, नफा और नुकसान का मालिक होना दूर की बात है। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने थोड़े में मगर जामे लफ्जों में उनको नसीहत भी की और मलामत भी, और बताया कि जब ये देवता न नफा पहुंचा सकते हैं न नुकसान, तो फिर ये खुदा और माबूद कैसे हो सकते हैं? अफसोस, तुम इतना भी नहीं समझते या अक्ल से काम नहीं लेते। फरमाने लगे, क्या तुम अल्लाह ताला को छोड़कर उन चीजों की पूजा करते हो जो तुमको न कुछ नफा पहुंचा सकते हैं और न नुकसान दे सकते हैं? तुम पर अफसोस है और तुम्हारे इन झूठे माबूदों पर भी जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो। पर वे सब हल्ला करके इब्राहिम के चारों तरफ जमा हो गए। इब्राहिम ने कहा कि जिन बुतों को हाथ से गढ़ते हो उन्हीं को फिर पूजते हो, और असल यह है कि अल्लाह ताला ही ने तुमको पैदा किया है और उनको भी जिन कामों को तुम करते हो। हजरत इब्राहिम के इस वाज व नसीहत का असर यह होना चाहिए था कि तमाम लोग अपने बातिल अकीदे से तौबा करके सही दीन को इख्तियार कर लेती और टेढ़ा रास्ता छोड़कर सीधे रास्ते पर चल पड़ती। लेकिन दिलों का टेढ़, नफ्स की सरकशी, घमंडी जहनियत और बातिनी खबासत व नीचपन ने इस ओर न आने दिया, और इसके खिलाफ उन सब ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अदावत व दुश्मनी का नारा बुलंद कर दिया और एक दूसरे से कहने लगे कि अगर देवताओं की खुशनुदी चाहते हो तो उसको इस गुस्ताखी और मुजरिमाना हरकत पर सख्त सजा दो और दहकती आग में जला डालो, ताकि उसकी तबलीग व दावत का किस्सा ही पाक हो जाए। अभी ये मशवरे हो ही रहे थे कि थोड़ा थोड़ा करके ये बातें वक्त के बादशाह तक पहुंच गईं। उस जमाने में इराक के बादशाह का लक़्ब नमरूद होता था, और ये पब्लिक के सिर्फ बादशाह ही नहीं होते थे, बल्कि खुद को उनका रब और मालिक मानते थे, और पब्लिक भी दूसरे देवताओं की तरह उसको अपना खुदा और माबूद मानती और उसकी इस तरह पूजा करती थी जिस तरह देवताओं की, बल्कि उनसे भी पास व अदब के साथ पेश आती थी, इसलिए कि वह अक्ल व शूर वाला भी होता था और ताज व तख्त का मालिक भी।
नमरूद को जब यह मालूम हुआ तो आपे से बाहर हो गया और सोचने लगा कि उस आदमी की पैगंबराना दावत व तबलीग की सरगर्मियां अगर इसी तरह जारी रहीं तो यह मेरे मालिक होने, रब होने, बादशाह होने और अल्लाह होने से भी सब पब्लिक को दूर कर देगा, और इस तरह बाप दादा के मजहब के साथ साथ मेरी यह हुकूमत भी गिर जाएगी। इसलिए इस किस्से का शुरू ही में ख़त्म कर देना बेहतर है। यह सोचकर उसने हुक्म दिया कि इब्राहीम को हमारे दरबार में हाजिर करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मालूम किया कि तू बाप दादा के दीन की मुखालफत किस लिए करता है और मुझको रब मानने से तुझे क्यों इनकार है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा और फिरौन ने अपने खुदाई का सबूत कैसे दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ आग में क्या हुआ, वो अपने बाप को छोड़कर कहाँ गए, ये सारी बात हम पार्ट 2 में करेंगे। तो इसके लिए आप सभी लोग सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे पार्ट 2 में।